जी गौर साहब, आज आप साथी यहाँ पे आपके साथ आए हुए हैं यहाँ पे, तो क्या उद्देश्य था इसका? देखो, हमारा जंतर मंतर पे एक लिखित धरना था जो 26 तारीख को प्रपोज था और 1 अप्रैल को हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में इनको इंटीमेशन दी थी। लेकिन इन्होंने कल हमारा 24 तारीख को शाम को इन्होंने धरना हमारा कैंसिल कर दिया। कल हमने सीपी को भी एक बार एप्लीकेशन दी जाके 12 बजे मैंने रिसीव कराई है और उसके बाद फिर इन्होंने उसका पे अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो आज हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए भाई हमारे, क्योंकि दूर दराज से काफ़ी लोग इधर आए, उनको हमने अटेंड भी किया। क्योंकि एक बार जब मैसेज दे देते हैं सोशल मीडिया से चला जाए या हम बाइट दे देते हैं कहीं टीवी इंटरव्यू में, तो वो सारे देश में चला जाता है। तो काफ़ी लोग वहाँ से निकल रहे थे। कल हमने एक बार फिर लाइव करके बताया लोगों को कि भाई यहाँ पे नहीं आना है और इस तरह का प्रावधान है, यहाँ पे हमारी परमिशन कैंसिल हो गई है। आपने सूचना कब दी थी इनको जो यहाँ पे प्रदर्शन आयोजित था? 1 तारीख को दी थी, लेकिन मैं ये मेन मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस का अब रवैया बन गया है। आपने पीछे देखा यहाँ पे एक 8 मार्च को भी एक धरना प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन उन्होंने वहाँ भी जाके वो परमिशन कैंसिल कर दी। अगर यहाँ पे आके चंद्रशेखर रावण या कोई उदित राज या कोई भी पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे वो नई दिल्ली में करना चाहें, चाहे पुरानी दिल्ली में करना चाहें, चाहे वो रामलीला ग्राउंड में करना चाहें, उनके लिए यहाँ 1 मिनट में परमिशन मिल जाती है। लेकिन आज जब यहाँ पे सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के खिलाफ आकर के बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी हमको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो जब कल आपने सीपी साहब को एप्लीकेशन दी थी तो वहाँ से आपको कोई अभी तक कोई रिप्लाई, कोई रिजेक्शन नहीं आया है। और नेक्स्ट में हम इसको कोर्ट में, इनको हाई कोर्ट में इनको चैलेंज करेंगे कि ये क्यों बार बार इस तरीके से हमको हिरासमेंट कर रहे हैं। हमारे लोग दूर दराज से आते हैं, टिकटें बुक कराते हैं, ट्रेनों में टिकट बुक करा ली, किसी ने कहीं से करा ली, और फिर उनको एट ए टाइम पता चलता है तो या तो वो ट्रेनों से वापस जा रहे होते हैं या फिर वो ट्रेनों से अपनी टिकट कैंसिल करा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस चीज़ को लेके कि हम अपनी बात, अपने देश के प्रधानमंत्री को, जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी को एक अपनी बात रखने का अपना एक हमें जगह दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारी बात को दबाया जा रहा है। परमिशन कैंसिल होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? वो कह रहे थे कि आपका बात बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। कह रहे थे हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है सोशल मीडिया से, यहाँ पे आपके लाखों लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ साथी आए हुए हैं, कुछ साथी आए हुए हैं। सूचना पहुँची नहीं थी कि परमिशन कैंसिल है। हो सकता है मे बी कि किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। भाई से बहुत से लोग हमारे राजस्थान से भी आ गए, ये लोग हमारे दूसरी जगहों से आए हुए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रशासन को इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कोई आदमी रास्ते से लौट के जा रहा है या कोई आके यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से जाएगा। क्योंकि ये लोग सब यहाँ पे दूर दराज से आए, अपनी बात रखने आए यहाँ पे। यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि इनको कोई हम कोई बहुत ज़्यादा इनको कोई हमसे कोई सामना करना पड़ता। हम पहले भी कई बार यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं और हमने बड़े पीसफुल तरीके से किया है, अपनी बात को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रखा है। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, सरकार हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है और हम ये धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। सीपी साहब के यहाँ से कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी कोई यहाँ से दिखाई नहीं रहा है। आज का धरना था, आज हो जाना चाहिए था। हमारे साथ दीपक मोदी जो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने परमिशन दी थी यहाँ पर एक DSC धरना आयोजित करने के लिए, और हमारे साथ हैं सवर्ण आदमी के डॉक्टर शिवम सिंह। इससे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आज की जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज के कार्यक्रम के विषय में मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई साहब ने परमिशन लिया था, परमिशन मिली थी और कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने सूचनाएं डाल दी थी, तमाम लोग आ रहे थे और अंतिम समय में पता चलता है कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस एक ही प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ तो धरना हो रहा है आज भी, आपने देखा धरने चल रहे हैं, दो धरने चल रहे हैं। ठीक है, फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस को या भारत की सरकार को केवल सवर्णों से ही दिक्कत होती है, जबकि अंदर जो लोग कर रहे हैं धरना, हो सकता है उन लोगों ने कभी ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ी हैं, हो सकता है उन लोगों ने कभी बसें फूकी हैं, हो सकता है उन्होंने कभी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया हो, तोड़फोड़ किया हो। लेकिन हम लोग जो हैं, सवर्ण समाज, जो जिसका धरना कैंसिल किया गया है, उसने लगातार 700 आंदोलन किए के खिलाफ है। लेकिन कभी किसी प्रदर्शन या किसी आंदोलन में यह आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि सवर्ण समाज ने या सवर्ण समाज के लोगों ने कोई तोड़फोड़ की हो या सरकारी संपत्ति का नुकसान किया हो या कहीं उग्रता दिखी। हर जगह सहिष्णु रूप से अपनी बात रखने का काम किया है समाज ने।
लेकिन उसके बावजूद इनकी नहीं समझ में आ रही कि इनके पेट में किस तरह की जलन हो रही है, या इनकी नानी मर रही है, या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी आवाज़ को, जो आपके मुद्दे हैं, जो विषय है, उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या रणनीति है, जिससे आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे? देखिए, हमारा तो एक ही रणनीति है हमारे पास। जब 13 जनवरी को ये रेगुलेशन एक्ट आया था यूजीसी का, हमने उसी समय कहा था कि ये एक प्रकार से तानाशाही चलेगी देश में, और तानाशाही का जो विरोध होता है, तानाशाही का जो मतलब रिएक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रांति है। समाज को, सवर्ण समाज को केवल 2-4-10% लोगों की लड़ाई से हल निकलने वाला नहीं है। पूरे समाज को एकजुट होकर के एक क्रांति बनना पड़ेगा। जब हर सवर्ण क्रांति का रूप ले लेगा, ये सारी तानाशाही खत्म हो जाएगी, ये सारे तानाशाह भी खत्म हो जाएंगे। एक ही उद्देश्य, एक ही रणनीति होनी चाहिए पूरे समाज की, कि सभी लोग मिल करके, एकजुट होकर के और ऐसी क्रांति पैदा करें कि जो कभी इतिहास में न देखी गई। और समाज इतनी बड़ी संख्या में है, कुछ भी कर सकता है। तो आगे समाज तक पहुंचने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, क्योंकि समाज का जिस तरीके से बिखराव नज़र आता है, तो उसको एकजुट करने के लिए आगामी प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, आगामी प्रयास लगातार चल रहे हैं। छोटी छोटी बैठकें, छोटे छोटे आयोजन, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन वह समय आएगा जब ये जो समाज है, ये जो विचार है, ये क्रांति का रूप ले लेगा। एक ही तरीका है। उसको कुछ जो प्रमुख मुद्दे रहे होंगे, जो बात आपकी सरकार तक पहुँचाना चाहते थे आप लोग, तो उन प्रमुख मुद्दों को एक बार अवगत कराएंगे। देखिए, एक तो प्रमुख मुद्दा, सबसे जो प्रमुख मुद्दा था वो था यूजीसी का रेगुलेशन है, इक्विटी कमेटी, जिसमें सुधार किया जाए या इसको वापस लिया जाए रोल पर। इस यूजीसी रेगुलेशन इक्विटी कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनको तो हटा दिया गया सरकार के द्वारा। हाँ, तो वही तो ये तो पूरा खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। हटाया भी कौन गया? एक ब्राह्मण। हटाया भी कौन गया? एक सवर्ण। उसमें तो बहुत सारे लोग थे। धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा मंत्री थे, उनको तो नहीं हटाया गया। सरकार तो कह रही है हमने एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया? गलती हुई थी उसको हमने। हाँ, तो वही तो, क्या गलती का सुधार कोई मनीष जोशी को हटाने से गलती का सुधार होगा? गलती का सुधार तो तब होगा जब इक्विटी कमेटी में सुधार किया जाएगा, उस रेगुलेशन एक्ट में सुधार किया जाएगा। सुधार तो गलती की वो होगी, और गलती सबसे बड़ी ये है कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति ने इस रेगुलेशन एक्ट की मांग नहीं की। तो जिस चीज़ की मांग नहीं हुई, उस चीज़ की आवश्यकता क्या है लाने की? क्यों नए नए रूल बना रहे हो? बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज बुला रहे हो, या बच्चों पर एक नया कानून थोपने के लिए बुला रहे हो? बच्चे कानूनों के बोझ तले दब जाएंगे, तब वो पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, या उनको कम से कम नियम और कानून के बीच रखोगे और सरल तरीके से शिक्षा व्यवस्था करवाओगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। देश का विकास तभी होगा जब इन कानूनों को समाप्त किया जाएगा और सरलीकरण किया जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए, तब जा कर के देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे सिंह जी और दीपक गौड़ जी, जिनसे मैंने जो यूजीसी के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित था आज 26 अप्रैल को, जो निरस्त कर दिया गया है, तो उसके संबंध में उनके विचार थे जो उन्होंने